खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आइए जानते हैं इनकी कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। जब कौरवों और पांडव के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी, तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं माता? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया और कहा कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। दरअसल बर्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण भी प्राप्त कर लिए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है और इस आशीर्वाद से उनमें ऐसी अपार शक्ति थी कि वो जिसका भी साथ दे वो अवश्य ही जीत को हासिल कर पाएगा। तभी बर्बरिक जी को भगवान श्री कृष्ण रास्ते में मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का तो अंत जानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा, तो पांडवों का हारना तो निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से मिले। तभी श्री कृष्ण ने पूछा कि बर्बरिक, तुम युद्ध देखने जा रहे हो, तुम किसका साथ दोगे, कौरव का या फिर पांडव का? तभी बर्बरिक ने कहा कि जो युद्ध में हार रहा हो मैं उसका साथ दूंगा। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण रूप में थे, श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनका शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण जी बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम देख नहीं सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। तो दर्शकों, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि यदि आप सब रूप से हर तरफ से हार गए हैं, तो आप खाटू श्याम की शरण में चले जाएं, क्योंकि वे हारे का सहारा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के